अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आने वाले दिनों में जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं अपलोड करूँगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी सॉल्यूशंस नज़र आ जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो बाकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं जो कि आपने मुझ तक पहुँचाने हैं, उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे पेस्ट कर दी है एक्सरसाइज 10A की जो ये इमेज है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। नीचे ए से लेके डी पार्ट तक हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। हमने इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो अननोन है यानी जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। जैसे पार्ट नंबर ए में देखें आप, ए सेंटीमीटर की वैल्यू अननोन है, पार्ट नंबर बी में बी सेंटीमीटर की वैल्यू नहीं पता, डी में डी की नहीं पता और सी में यहाँ पे सी की नहीं पता। तो आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी वही है, हमने इसमें यही चीज़ सीखनी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले पार्ट नंबर ए की जो है यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम या रफ सी फिगर आप कह लो बना लेता हूँ। ये रफ सी पिक्चर है, सामने पैरेलल इसकी ओरिजिनल पिक्चर बनी हुई है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाने लगा हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। जब मैं इस तरह का बॉक्स बनाऊंगा इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक इस तरह का आपको 90 डिग्री का एंगल नज़र आए तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। जितने भी ट्राइंगल्स हो अगर उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, सिर्फ एक, तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पे एक प्रॉपर्टी जिसको हम थ्योरम भी चले कह लेते हैं और थ्योरम ही है वो, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है रफ वर्डिंग के अंदर कि जो इसमें सबसे बड़ी लेंथ है, अगर आप उस साइड का स्क्वायर करें तो वो इक्वल आती है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करने के बाद सम के, ठीक है। यानी अभी आप देखें इसमें जो 90 डिग्री के सामने साइड लिखी हुई है लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम बोला करेंगे हाइपोटेन्यूज। ये भी आप याद रखें, अभी इसका यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं आएगा, हम कर यही रहे होंगे लेकिन इसको लेबल नहीं कर रहे होंगे। तो ये जो 8 सेंटीमीटर लिखी हुई है जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपने एक तो ये बात देख लेनी है। अब जो बाकी दो साइड बचती है इनमें से एक परपेंडिकुलर कहलाती है और एक बेस कहलाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास एंगल क्या है, किस एंगल को आप रेफरेंस मान के इसको कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो उसके लिहाज से देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बनेगी और 21 सेंटीमीटर बेस बनेगी। अगर आप ये वाला एंगल के हटाए बजाय इसके ऊपर कोई एंगल बना देंगे, उसके लिहाज से सोचेंगे तो जो इस एंगल के ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी और दूसरी वाली बेस बनेगी। इतनी बात आपने याद रखनी है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, उसके सामने होती है और सबसे बड़ी लेंथ होती है, इससे बड़ी लेंथ नहीं होती। बाकी परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा चूज करें, किस एंगल के लिहाज से देख रहे हैं। तो अक्सर औकात जो चीज़ परपेंडिकुलर हम बोल रहे होते हैं उसको हम ऑपोजिट भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंगल की बात करूं जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसके लिहाज से देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर कहलाएगी, क्योंकि ये उस एंगल के क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। और अगर जो चीज़ बच गई है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बेस। ये 21 सेंटीमीटर बेस है। अक्सर औकात परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी बोला जाता है और बेस को एडजेसेंट भी बोला जाता है। ये भी आप आगे जाके सीख जाएंगे। अभी आपके लिए जो चीज़ बताने वाली है वो ये इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसका अगर आप स्क्वायर करें तो वो इक्वल आता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करें और उनका सम कर दें उसके। तो हम यहाँ पे यही थ्योरम यूज़ करेंगे, इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, इसके अलावा किसी ट्राइंगल पर नहीं लगता। ये ना हो कि कोई और ट्राइंगल हो, राइट एंगल ना हो, आप उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने है, उसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर वो इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करें और उनका सम कर दें। यानी 20 का भी क्या करें? स्क्वायर। तो 20 का मैं क्या कर देता हूँ? स्क्वायर। और 21 का भी क्या करें? स्क्वायर।
ये कर दिया स्क्वायर और इनको क्या कर दें सम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जो भी आपको आगे जाके पता भी चलेगी, वो होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हम किसी को बेस और परपेंडिकुलर लेबल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें एंगल नहीं गिवन कि किस रेफरेंस से हमने इसको लेबल करना है, इसलिए हम जनरली इसको यूज़ कर रहे हैं कि भाई एक साइड का स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करने के बाद सम के इक्वल होता है। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम ओरिजिनली ये वाली रिप्रेजेंटेशन आपको देता है और ये हम आगे यूज़ भी करेंगे। यही हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि हम किसी एक को बेस या परपेंडिकुलर कह नहीं रहे। मैंने समझाने के लिए तो आपको ऊपर बता दिया है, लेकिन अदरवाइज हम किसी को भी पर्टिकुलरली मैंशन नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी साइड है ए, उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल आएगा बाकी दो साइड्स स्क्वायर करने के बाद और उनका सम करने के बाद उस चीज़ के इक्वल आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लें आप थोड़ा सा, तो देखें ये हो जाता है ए स्क्वायर। अब हमारे पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं और इस तरह की कैलकुलेशन में कैलकुलेटर अलाउ होंगे। मैंने स्क्वायर रूट का भी तरीका बताया हुआ है और वैसे भी बताया हुआ है आपको ये सॉल्व करने का, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 21 का स्क्वायर, तो ये देखें 841 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 841, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, हमें तो जस्ट a की वैल्यू चाहिए, उस पर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, या आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं जिस तरह यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, बाकियों में नहीं करूँगा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप उसको खुद से मेंशन कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, जस्ट स्क्वायर रूट ले लेना है। तो a के ऊपर भी स्क्वायर रूट, यानी a स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट इस तरीके से, और 841 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, और वो है इस तरीके से, ठीक है। अब ये भी आपको पता चल जाएगा कैलकुलेटर से कि स्क्वायर रूट आप लेंगे 841 का, तो वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 29। यानी 29 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 841 होता है, यही स्क्वायर रूट बता रहा होता है। तो ए का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 29। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि उसको लिखने में आसानी हो जाए मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, क्योंकि 29 आंसर आया था, ठीक है। 29 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में थे, तो ये सेंटीमीटर आया। स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर्स अक्सर लिखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये एक लेंथ है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे कि ये एक ए लेंथ है और ये हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए इसका आंसर हम पॉजिटिव ही लिख रहे हैं, इसका नेगेटिव नहीं लगा रहे। इसका मतलब है ए ग्रेटर देन 0, यानी ए 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। तो अब हमारे पास ये पार्ट नंबर बी है यहाँ पर, और आप देखें ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आपको ये जो एंड पे इधर जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, ये एक 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, वो मैंने पिछले जिस तरह लिखनी है पिछले क्वेश्चन में बता दिए, वो आप खुद से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बचे। तो अब हमने 20 सेंटीमीटर को फाइंड आउट करके दिखाना है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लिख सकते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर यानी b का स्क्वायर आपके पास इक्वल होना चाहिए, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और सम कर दें। बाकी दो साइड्स क्या है, एक 35 है, उसका भी आप स्क्वायर कर दें इस तरीके से, और जो वो दूसरी है वो क्या है 12 है, उसका भी आप स्क्वायर कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब आपने जैसे इनके स्क्वायर सॉल्व कर लेने तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप 35 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 1225, और 12 का आप स्क्वायर वैसे ही आपको याद होगा ये होता है 144, ठीक है। तो यहाँ पे एक b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा वैसे, और अब 1225 में आप ऐड कर दें 144, तो ये आ जाता है 1369। अब आपको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो b स्क्वायर लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट इस तरह अप्लाई कर दें, और ये जो 1369 लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें इस तरीके से। तो यहाँ वाला स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, जिस तरह पीछे कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे बच गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1369। तो 1369 का स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा नंबर ढूंढें जिसका स्क्वायर 1369 बना दें, तो वो इसका आंसर होता है, तो वो है 37। आप 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369 आएगा, इसका मतलब है इसका आंसर 37 आना चाहिए, और 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। और अगेन ये लेंथ है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, अदरवाइज स्क्वायर रूट के हम आंसर्स के साथ प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये जस्ट पॉजिटिव रहेगी। उसकी वजह ये b जो है ये 0 से बड़ी है, ये एक लेंथ है और इसने पॉजिटिव
पॉजिटिव ही रहना है, लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट मैंने एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना बताया हुआ है, वो D1E से रिलेटेड चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 1 है या 2 है, इसमें से आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे स्क्वायर रूट्स हैं, तो उसमें मैंने एक स्क्वायर रूट का डिटेल में मेथड भी बताया हुआ है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इस तरह की कैलकुलेशंस में आपको कैलकुलेटर अलाउ होंगे, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब इसका कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर सी की फिगर बना ली है, इसकी एक्चुअल फिगर यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगेन आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। आप सबसे पहले देखें इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, यानी इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। तो जहाँ पे 90 डिग्री होगा, जिस तरह का बता चुका हूँ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी, या जिसको आप लॉन्गेस्ट साइड भी बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने आप देखें सी लिखा हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे सी का स्क्वायर, उसको इक्वल होना चाहिए बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और सम कर दें, यानी उन दोनों के स्क्वायर करने के बाद उनके सम के इक्वल होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे आप, एक साइड 10 है और दूसरा आप क्या करेंगे, आप 12 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। तो सी का स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा आपके पास, 10 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 100 होता है, 12 का स्क्वायर भी आप लोगों को याद ही होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम बोलते हैं 144। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब आप इनको ऐड कर दें, तो 100 में 144 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 244। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, आप इसके लिए सेपरेट स्टेप कर सकते हैं, इसमें भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इधर ही इन दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे आप देखें ये इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा सी। ठीक है, अब आपके पास जस्ट रह गया 244 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 244 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 61। आप कैलकुलेटर में ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये 15.620 करके इसका आंसर आ रहा है, मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आप देखें इसका आंसर आएगा 15.620 सेंटीमीटर। और अगर आपने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 1 2 3 और 3 से नेक्स्ट डिजिट जो है आपके पास वो 5 से कम है, तो आप जस्ट इसको इस तरह ही लिख लें तो काफ़ी हो सकता है 15.6, क्योंकि अगर 5 से बड़ा होता तो इस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते, और तो इसलिए ये भी काफ़ी है। इसको आप ये वाला भी लिख लें, पहला वाला आंसर, वो भी ठीक है, ये वाला लिख लें तो भी ठीक है। तो ये 15.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है। और याद रखिएगा यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये लेंथ्स हैं और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए स्क्वायर रूट के बाद हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन इन्वॉल्व नहीं करना। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। तो ये आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर डी। और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मैंने कलर किया हुआ ब्लैक कलर से, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके बिल्कुल आप ऑपोजिट साइड देखें तो डी है। तो फिर दोबारा आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने मेंशन कर लेना है। मैंने पहले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, बाकी क्वेश्चन में मैं जस्ट चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान रहें और जल्दी हो जाएँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो लॉन्गेस्ट साइड है, जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है, उसका स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें और उनका सम कर दें। तो एक साइड 23 है, इसका भी आप स्क्वायर करें, और दूसरी साइड 29 है, इसका भी स्क्वायर करें, और इनको क्या कर दें, सम। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने क्या करना है कि इन 23 का स्क्वायर ले लेना है। 23 के स्क्वायर का मतलब है 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 529 प्लस इसी तरीके से आपने 29 का स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 841, और अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 841 में जब आप ऐड करेंगे 529, तो ये आंसर आता है आपके पास 1370। अब देखें जो चीज़ फाइंड करनी है उस पर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, इधर भी, क्योंकि स्क्वायर को जब आता है तो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, क्यूब आता है क्यूब रूट आता है ऊपर ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट डी बच जाएगा, और आपको जस्ट लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट 1370 का। तो मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट 1370 इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो देखें 37.013 आंसर आ रहा है। इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो 0 के बाद 1 लिखा हुआ है, तो 1 5 से लेस है, तो 0 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आप खाली इसको 37.0 भी लिख सकते हैं। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आप ये लिख लें 37.01 सेंटीमीटर, ये राउंड ऑफ नहीं किया हुआ, और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो जस्ट ये 37.0 सेंटीमीटर बनता है, क्योंकि इसका ये लास्ट वाला डिजिट 5 से लेस है, तो इसलिए पीछे वाली वैल्यू में कोई भी ऐड नहीं होगी चीज़, तो वो 0 ही रहेगी, और ये भी आएगा सेंटीमीटर। और अगेन ये एक लेंथ थी, तो ये हम क्या है, ये है पॉजिटिव, इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको वीडियो से चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।